राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आप लोग जानते हैं जैसे कि होली आने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपकी छोटी होली की बात करती हूँ। तो कई लोग जो 6 तारीख को बना रहे हैं, कई लोग 7 तारीख को, वैसे 7 तारीख को बनाएंगे हमारे यहाँ तो सब जगह। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें छोटी होली की बात करते हैं। क्या होता है ना, वैसे ये साल में एक ही बार कर सकते हैं। जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, जितनी भी नेगेटिविटी होता है ना, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। होली का मतलब ही एक्चुअली ये होता है ना। प्रहलाद जी को देखो कितनी यातनाएं सहनी पड़ी थी, बट वही है ना, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। तो ठाकुर जी ने उनकी कितनी वो करी थी, उनके ऊपर कितनी कृपा थी कि उनको कुछ नहीं कर पाई थी। वो होली का उनको लेके बैठी थी, तो उन्हें ब्रह्मा का वरदान भी मिला हुआ था। वो चुन्नी ओढ़ के बैठती है, देखो खुद जल गई। अच्छाई पर देखो, हमेशा अच्छाई की जीत ही होती है, कभी भी बुराई का अंत ही होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी होली है तो जैसे कि कल है मनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, आज हमारे घर में कोई भी पुरानी लकड़ी पड़ी होगी तो उसको लेंगे। पहले उसको लेके नहीं रखी है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नीचे से ला के घर में रख देंगे और बोलेंगे ठाकुर जी, इस लकड़ी के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक है, हमारे ऊर्जा है हमारे घर के अंदर, हम सभी में जो भी है सब इसमें चली जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, उसे अगले दिन जाके हम डाल देंगे होली में। ठीक है ना। होली में डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे इस तरह से। तो दूसरा उपाय क्या करेंगे हम, जैसे छोटी पीली सरसों ले लेंगे, पीली सरसों के दाने ले लेंगे थोड़े से, फिर गेहूँ के दाने थोड़े से ले लेंगे और थोड़ा सा नमक। उससे क्या ले करेंगे, लेके उसे हाथ में 7 बार उसारेंगे। फैमिली मेम्बर पे, जो भी फैमिली मेम्बर जितने, सब पे एक एक बार करके और पूरे घर में उतार के फिर उसे होली का दहन में डाल देंगे। ठीक है। और हाँ ये तो, और जैसे कुछ जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं लोग, कोई बीमार है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गोमती चक्र लेंगे, 5 हम लौंग लेंगे इसी तरह से ना। तो वो लेके हम डाल देंगे ठाकुर जी का नाम लेके अग्नि में कि इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं या वो खुद डाल सकता है जाके। तो और इस तरह से हम होली का दहन पे करेंगे। जितनी भी देखना आप नकारात्मक हो जाए, सब की सब होली में वो जल जाएगी। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, हम होली के वहाँ से हम राख लेके आते हैं थोड़ी सी। आप लोग जानते हैं ना, कई लोग तो बोलते हैं कि होली की जैसे कि परिक्रमा कितनी करें होली में, कहते हैं होली में परिक्रमा कितनी करनी चाहिए। वैसे तो देखो, बहुत ही पुण्य के, बहुत ही अच्छे कर्म करे होते हैं हमने, तभी हम पूजा में पहुँच पाते हैं। तो हमें 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए होलिका की। जब होली का दहन होता है, होने जा रहा होता है तब। तो फिर हम क्या करते हैं करके, फिर वहाँ से जो राख होती है ना, भभूति होलिका की, अगले दिन ही लाते हैं, या तो कोई रात को ले लेते हैं, नहीं तो अगले दिन सुबह सुबह लेके आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लाने के बाद मेन गेट पे खड़े हो जाएंगे, अपने दोनों तरफ तिलक करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के। फिर हम वहीं देवली से बाहर खड़े होके, चौखट से बाहर, फिर अंदर की तरफ फूंक मारते हुए उसको छिड़केंगे। फिर अंदर आएंगे, हम सब जगह स्प्रिंकल कर देंगे। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे भी, अपनी तिजोरी है, गले हैं, जो भी व्यापार करते हैं हम, तो वहाँ हम ये डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी छिड़क देंगे सब जगह। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, घर में बरकत होगी, लक्ष्मी माता हमेशा प्रसन्न रहती है और उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और धन की भी। तो इस तरह से, और उसी से हम क्या करेंगे, तिलक भी करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो तिलक करेंगे। जब वो लाते हैं ना, तो सभी फैमिली मेम्बर को तिलक करना है। तिलक कैसे करते हैं, पहले हम ललाट पे लगाते हैं, कंठ पे लगाते हैं, दोनों शोल्डर पे लगाना है, वक्ष पे लगाना है, नाभि पे लगाना है और दोनों कोहनी पे लगाना है। इस तरह से तो लगाना चाहिए, हमें रोग मुक्त होते हैं और दूसरा क्या, आयु बढ़ती है। तो इस तरह से रहा ये तो होली का दहन का। और सबसे बड़ी बात है, होली वाले दिन, होली आ रही है, रंगों का त्यौहार है, तो हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो लड्डू गोपाल है, आजकल सभी रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा सब पे बरस रही है। तो हम क्या करेंगे, उनके ऊपर हमारे जो छोटे से लड्डू गोपाल है, वो हमारी जो सेवित दिख रही है घर में, जो भी राधा कृष्ण है, श्री हरि हैं, जैसे भी जो भी आप इष्ट की करते हैं पूजा, तो उनके साथ सबसे पहले हम क्या करेंगे, होली खेलेंगे। तो सबसे पहले हम बात लेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। ऐसा नहीं कि होली है तो देर से उठेंगे, नहीं, हम जल्दी उठेंगे। जो भी आपने मीठा बनाया होगा वो भी लेंगे हमारे ठाकुर जी के लिए। उठने के बाद फिर हम फूल लेंगे, कई तरह के फूल भी लेंगे। वैसे तो मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, तो लाल गुलाब जरूर लेंगे, हनुमान जी को भी चढ़ाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी तो, ये हनुमान जी तो ठाकुर जी के भक्त हैं, हमारे राम जी कृष्ण के, है ना। तो हम राम नाम लेते हैं, वैसे ही खुश हो जाते हैं वो। पर हम क्या करेंगे, लाल गुलाब लेके उनकी भी पूजा करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नहाने के बाद बहुत सारे फ्लावर ले लेंगे घर में, ला के उनको चूड़ा करके रख लेंगे, फूलों से होली खेलेंगे ठाकुर जी के साथ। फिर कलर से भी खेलेंगे, जो गुलाल लाते हैं आप, है ना, तो वो लाल गुलाब लेके आएंगे, पीला जो भी यूज़ करते हैं, लाल वैसे ज़्यादातर लाल भी लेना। तो फिर हम क्या करेंगे, वो गुलाल और
गुलाब के फूल हम अपने भगवान को अर्पित करेंगे, हमारे गोविंद को, हमारे लड्डू गोपाल के साथ होली खेलेंगे, है ना, उनके साथ होली खेलेंगे। सबसे पहली होली हम सब परिवार मिलके उनसे खेलते हैं, हमारे ठाकुर जी से। तो हम क्या करेंगे, उनसे होली खेलेंगे, फूलों से होली खेलेंगे, उनको होली की बधाई देंगे, मेरे गोविंद को, मेरे लाला को। और फिर हम क्या करेंगे, उनके बाद हम फ्लावर से भी होली खेलेंगे, फिर गुलाल लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर थोड़े छोटे छोटे गुलचे बनाएंगे गुलाल से। गुलचे बना के थोड़ा उनके गालों पे, जैसे बाकी बिहारी के लगते हैं। अब देखो वृंदावन तो हम जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यही घर पे वृंदावन समझ के, क्योंकि जहाँ ठाकुर जी है वहाँ वृंदावन है, और जहाँ उनकी भक्ति मिल जाए बस भजन करें, तो वो धाम, वो घर तो वृंदावन ही है। और जो पूरी फैमिली अगर भजन करे साथ में, तो पूछो मत, ठाकुर जी की खुशी का ठिकाना। तो वो भी हमें देख के खुश होते हैं ना, जैसे हम उन्हें देख के खुश होते हैं, ठीक है ना। तो हम फूल चढ़ाएंगे और गुलाल चढ़ाएंगे ठाकुर जी को, और उनके चरणों पे चढ़ाएंगे ना, जो गुलाल हमने चढ़ाया, फ्लावर, वही गुलाल थोड़ा सा लेके और फ्लावर लेके हाथ में, जैसे हम संकल्प लेते हैं एकादशी पे करते हैं ना, कि हम आपका हाथ फास्ट रख रहे हैं, तो हम संकल्प ले रहे हैं, तो दोनों हाथ को कवर करके सीधे हाथ पे लेंगे, थोड़ा गुलाल लाल वाला और थोड़ा गुलाब लेंगे लाल वाले। तो हम क्या करेंगे, ऐसे हाथ में लेके और दूसरे हाथ से ढक देंगे, ठीक है ना। अभी मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं वीडियो बना रही, तो मेरे हाथ में फ़ोन है। तो ऐसे करके दोनों को ढक के अपने यहाँ बिल्कुल सीने के यहाँ, दिल की जहाँ हार्ट होता है वहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे गोविंद विराजते हैं। कहते हैं ना हम लोग, हमारे गोविंद को हम दिल में विराजते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे पकड़ के संकल्प लेंगे, उसे कवर करके दोनों हाथ से ढक के, कि हे मेरे बांके बिहारी, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरे श्री हरि, जितनी भी मेरे घर में नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, सारी ऊर्जा, सारी नकारात्मक ऊर्जा सब बाहर चली जाए। सब घर में फैमिली मेम्बर आपस में प्यार प्रेम से रहें, एक ऑनेस्टी से जीवन बिताएं अपना, ईमानदारी से, कभी भी किसी के साथ छल कपट ना हो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार प्रेम बढ़े सबका। तो जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नज़र लगी मेरे घर में आपस में लोगों को, सब निकल जाए, सब बाहर चले जाए। तो इस तरह से बोल के गोविंद का नाम लेके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लड्डू गोपाल का। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को मेन गेट पे बाहर की तरफ डाल देंगे, थोड़ा सा गुलाल, और जो है ना हाथ में लिया थोड़ा थोड़ा करके दोनों तरफ डाल देंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड। फिर इस तरह से, अगर बाहर नहीं डाल सकते आप तो अंदर डाल सकते हैं, हम अंदर हमारे घर के अंदर डाल सकते हैं। अगर जॉइंट फैमिली में रहते तो नहीं डाल सकते, लगता है कि सबके सामने क्या करेंगे। देखो ये तो सात्विक पूजा, कोई ऐसी चीज़ें नहीं बता रही मैं, जो सात्विक है वही बता रही हूँ, और जो अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं। तो इस तरह से अपने बेडरूम के यहाँ डाल लो, अगले दिन क्या होगा, झाड़ू से निकाल के साफ़ कर दोगे, या किसी चीज़ में उठा के आप किसी पेड़ में डाल दोगे। तो बस इतना करना है, कुछ नहीं। अगर आ भी जाता, निकल भी जाता झाड़ू वाड़ू, कोई बात नहीं, बाद में तो पहले हमें डाल देना। ये है पूर्णिमा का, जिस दिन हम होली खेलेंगे सुबह सुबह, ये उस दिन करना है हमें, ठीक है। इस तरह से करेंगे सुबह करके। तो ये जितनी भी नेगेटिविटी हो जाए, आप खुद ही नोटिस करेंगे कि हमारे घर में सच में ठाकुर जी का, जैसे ठाकुर जी जहाँ रहते हैं वहाँ तो देखो वास, तो नेगेटिविटी नहीं आ सकती, फिर भी थोड़ा सा माइंड में चलता है ना, हमारे ठाकुर जी को नज़र ना लग जाए किसी की, तो हम अपने गोविंद के लिए भी तो कर सकते हैं ना। तो इस तरह से, तो हम ऐसे करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, फिर जैसे ही हम ठाकुर जी से पूजा कर लेते हैं, फिर हम अपने फैमिली मेम्बर्स से खेलते हैं होली, फूलों से खेलेंगे, उनके साथ रंगों से भी खेलेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और सबसे बड़ी बात है, हाँ कल उस दिन मंगलवार, मैंने कहा फ्लावर ज़रूर अपनी सेवित वगैरह जो भी श्री हरि है, लड्डू गोपाल है, राधे कृष्ण है, उनको भी हम फूल से तो खेलेंगे, पर उनको माला भी बनाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, 2 माला लेंगे, हस्बैंड को पहनाएंगे, और एक माला हमारे हस्बैंड हमें पहनाएंगे। तो इस तरह से, इससे हम क्या है, हस्बैंड वाइफ में प्यार प्रेम बढ़ता है, गोविंद की कृपा बनी रहती है। तो अब क्या करेंगे, हस्बैंड को जब होली खेलेंगे तो उनके चरणों पे थोड़ा सा गुलाल छोड़ते हैं, फिर गालों पे लगाते हैं, फिर हम उनसे ब्लेसिंग लेते हैं। इसी तरह से हमारे जो घर में बड़े फैमिली मेम्बर है, उनके भी हम क्या करेंगे, पैर छुएंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे। अब जैसे हमारे आसपास नहीं रहते हैं, हमारे दूर रहते हैं घर में बड़े फैमिली मेम्बर, कोई बात नहीं, तो ठाकुर जी के चरण छुएंगे हम, यही हमारे घर के सबसे बड़े हैं ना। तो इस तरह से, तो अब इनके छू लेंगे, या मन में देखेंगे, ये फ़ोटो होगी उन पर कर लेंगे हम, इस तरह से ब्लेसिंग लेंगे। फिर हम आपस में सब खेलेंगे। और हाँ, बच्चों के साथ ज़रूर खेलनी होली। बच्चे ठाकुर जी का रूप होते, बोलते हैं ना, बाल गोपाल का रूप है। घर के बच्चे, बाहर के बच्चे भी जो अपने आस पड़ोस के होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी होली खेलनी है। और उनके लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ भी, जैसे स्वीट्स ला के दे सकते हो, स्वीट्स नहीं दे सकते तो टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स वगैरह, जैसे फ्रूटी वगैरह लिक्विड में दे दिया, तो ये ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। इस तरह से होली सेलिब्रेट करनी है। तो और ठाकुर जी को मीठा ज़रूर खिलाना है, कुछ भी बना के,
क्योंकि बहुत खुश होते हैं उनको। उन्हें वैसे तो देखो ना बाकी बिहारी के यहाँ कितने सारे पकवान दिए जाते हैं, इसे होली के दिन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं उनको, समोसे जलेबी ये वो। वैसे तो नहीं, थोड़ा सा लिमिट ऐसे अच्छे से खिलाते हैं जिससे ज़्यादा वो ना हो, ज़्यादा लवना। और बाकी बिहारी को होली जो चल रही होती है इन दिनों तो बहुत कुछ खिलाते हैं। तो कोशिश करना मीठा घर में कुछ अच्छा सा गुजिया, कुछ भी मीठा स्वीट्स वगैरह नहीं बना सकते तो बाहर से लेके पहले आओ, तो अच्छे से फिर उनको भोग भी लगाना। फिर उसी तरह से हम सबके साथ होली खेलेंगे तो थोड़ी थोड़ी स्वीट्स ज़रूर खिलानी है। मीठा खिलाने से प्यार बढ़ता है, नमकीन बाद में खिलाना है। नमक नहीं चाहिए हमें रिश्तों में, क्या चाहिए, मिठास चाहिए। तो हमें सबसे पहले मीठा नहीं है मिठाई, थोड़ा सा गुड़ लेके उसका भोग लगाएंगे। उसका भोग लगाने के बाद वो गुड़ सबको घर फैमिली मेम्बर में थोड़ा थोड़ा हैप्पी होली कह के फिर हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। अगर मीठा है तो बहुत अच्छी बात है, तो इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों ने होली कैसे खेली। तो इसी तरह से आप भी बनाना। भगवान करे, मेरे गोविंद करे, मेरे लड्डू गोपाल करें, सबकी होली अच्छे से आए। जैसे वृंदावन में बनाते हैं सब अपने घर में, हर घर में एक वृंदावन बन जाए, इस तरह से हम होली खेलेंगे, ठीक है ना। सबको मिले वृंदावन धाम। बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा।